औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 21 और 22 डिस्कस करेंगे। 21 और 22 नहायत ही इजी, बहुत ही चंद स्टेप्स में हल हो जाने वाले क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये 2 या 3 स्टेप्स में हमारा जो है आंसर आ जाएगा। इतने आसान जो है हमें जो है ये करने को दिए गए हैं, लेकिन इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत ही अहम क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इन्हें देखते हैं। बेटा आप पिछले क्वेश्चन जो 1 से लेकर 20 तक जिन्होंने ये क्वेश्चन किए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर वो 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन जो है बड़ी डिटेल से तवज्जो से किए हैं तो ये 2 क्वेश्चन उन्होंने खुद ही कर लिए होंगे। अगर जिन्होंने नहीं किया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो देखें ये कैसे हल होता है। यहाँ पे हमारे पास 21 क्वेश्चन नंबर है, इसमें हमारे पास 2 साइड्स हैं। हमने जो है ये वाहिद क्वेश्चन है बेटा जिसमें हम जो है राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव करके देंगे, लेकिन बाकी 23 क्वेश्चन में हम हमेशा से जो है लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं और राइट हैंड साइड साबित करके देते हैं। तो यहाँ पे हम इस मरतबा थोड़ी सी तब्दीली ला रहे हैं, हम जो है राइट हैंड साइड यूज़ करेंगे, क्योंकि बज़ाहिर राइट हैंड साइड कुछ बड़ी साइड है, उसे हम सिंप्लीफाई करते हुए, काटते हुए, छोटा करते हुए हम पहुँच जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तक। वैसे हर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड कुछ बड़ी होती है, राइट हैंड साइड छोटी होती है, इसलिए हम लेफ्ट साइड को लेते हुए राइट को साबित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड के, हम इस बार जो है राइट हैंड साइड यूज़ करेंगे और जो है लेफ्ट हैंड साइड साबित कर देंगे। देखें बज़ाहिर आसान है, दोनों रकमें, इसमें जो भी रकमें यूज़ हुई हैं सारी साइन और कॉस से इसमें यूज़ हुए हैं। वहाँ कोई भी टेन, कॉट, सीकेंड, कोसेकेंड वगैरह दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेप हमारा हल हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप देखें। सेकेंड स्टेप पर हम जो है बेसिकली ये देखते होते हैं कि इसका एलसीएम लिया जाए, लेकिन यहाँ पे कोई बटे वाली रकम ही नहीं है, तो एलसीएम का तो तस्वर ही नहीं बनता। इसलिए दूसरे स्टेप भी इसका मतलब कि हल हो चुका है, हल हुआ है। अब आगे देखें कि इसका हम कर क्या सकते हैं। हमारे पास 2 रकमें हैं, दरमियान में माइनस है, दोनों में साइन मौजूद है। तो फर्स्ट मुझे यही नज़र आता है कि साइन जो है वो कॉमन ले लूँ, तो फिर बाकी देखता हूँ क्या बनता है। साइन, यहाँ से साइन जा चुका है, सिर्फ 1 बच गया, और यहाँ से साइन जा चुका है और कॉस बच गया। तो देखिए हमारे पास कुछ ये रकम आ गई। अब मुझे जो है आंसर यहीं पे नज़र आने लग गया, क्योंकि इससे अगले स्टेप में हमारे पास आंसर होगा हमारे पास। तो ये अब देखिए साइन को तो चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास फार्मूले थे, 3 फार्मूले जो हम बेसिकली यूज़ करते चले आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से हम जो है इस रकम को लेंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइन थीटा ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखें जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 साइन ये है और 2 साइन ये है, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 3 साइन 3 थीटा। तो यही हमारी बेटा लेफ्ट हैंड साइड थी। देखें यही वो चाहता था कि साबित करके दें। तो कितना आसान, इजीली और आसानी से हल हो जाने वाला ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमारे पास आंसर है। दरमियान में एक स्टेप हमने किया, तो बहुत ही इजीली। तो ये हम लिख दें, हैंस प्रूव्ड एट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखें इजीली हमने इसे प्रूव कर दिया। ये हमारा शॉर्ट में भी वो दे सकता है और ये हमें लॉन्ग के तौर पर भी दे सकता है। इसके साथ वाला जो क्वेश्चन वो हमारे पास हमें यूज़ करता है, वो म्यारी नाराव वाला या इसका डेरिवेटिव वाला। तो उसमें अगर वो बड़ा क्वेश्चन देगा, उसका पार्ट एक बड़ा देगा, तो ये हो सकता है ये वाला दे दे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से वो पेपर बनाते हैं कि आपका टाइम भी पूरा हो जाए, जितना आपको ड्यूरेशन दिया उसमें आपका पेपर हल भी हो जाए। इसलिए हर सवाल वो जो है लॉन्ग आपको नहीं देगा। अगर एक पार्ट लॉन्ग दिया तो दूसरा उसका कुछ
निस्बतन शॉर्ट देगा। तो चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी हम, लेकिन इस बार जो है दोनों साइडें इक्वल लग रही हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए राइट हैंड साइड को साबित कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हम लिख देते हैं, वो क्या है, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ये रकमें हमारे पास, इनको यूज़ करते हुए हमने वो बनाना, क्योंकि वो 2 है ये 4 है, तो इसलिए हमने 4 बार ही लिया ताकि काटेंगे और 2 बनाएंगे। अब आपने फार्मूला हमेशा से पिछली क्लास में 9th क्लास में थर्ड वन फार्मूला 4th चैप्टर का आपने किया था, वो क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया था। अगर ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो उसे इस तरफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसे वैसा भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। देखें ये cos 4 है, मैं cos स्क्वायर का स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। इसी तरह मैं साइन को भी इसी तरह साइन स्क्वायर थीटे का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो वो बज़ाहिर वो भी 4 हो जाएगा। इसलिए इसको हमें जो है कोई परेशानी नहीं, हम मैथ के असूलों पे ही चलते हुए इसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला वो वाला बन गया। देखें फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए बेटा। यहाँ पे देखें तो हमें जो है एक चीज़ तो नज़र आ रही है, ये वाली, ये हमारे पास ये वाला बना हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये देखें इसकी जगह पे अगर मैं 1 लिख दूँ, ये चीज़ 1 हो गई और इधर बच गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करेगी तो वही आ जाएगी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 द cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यही तो देखें हमारी जो है राइट हैंड साइड है। तो इसमें भी वैसे ही, जैसे कि इसमें चंद क्वेश्चन 2 स्टेप किए, तीसरे स्टेप में हमें जो है आंसर मिल गया। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ये हमारी राइट हैंड साइड है। नीचे इसके लिए भी लिखते हैं हेंस प्रूव्ड एट, क्या प्रूव्ड एट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बहुत इजीली। तो देखें बेटा कितने आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझने की देर है। अगर हमें कोई क्वेश्चन जो है हम देखने से ही ये नहीं कह सकते कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा, बज़ाहिर ये बहुत बड़ा लग रहा है या कि इसमें ऐसी ऐसी रकमें यूज़ हुई हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि आएगा, तो वो आपको आएगा भी नहीं। तो इसलिए वो रकम, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो पहाड़ जैसा बड़ा भी हो, तो आप कहेंगे ये तो मैं कर ही जाऊंगा, तो वो आप जो है मेंटली आप जो है इसको लिए तैयार हो जाते हैं। आपका माइंड भी कहता है कि नहीं जी अब मैं तो इसे करके ही रहूँगा, तो वो हो जाता है। लेकिन ये तो बज़ाहिर देखने में भी इतने ईजी और करने में भी इतने ईजी। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी।